हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेडी फॉर टुमारो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसे हम लोग सही समय पर रहकर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते एंड लाइफ में जब जिम्मेदारियां और ज़रूरतें बढ़ जाती है तब हमको इसके करने का एहसास होता है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये भी कोई प्लान करने की चीज़ है, और बहुत से लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि बहुत समय पड़ा है इसको करने का, अभी लाइफ तो एंजॉय कर लें। और बहुत से लोग अपने आप को फिल्म का खिलाड़ी समझ रहे होंगे कि भाई जब परेशानी आएगी तब हम इससे निपट लेंगे। अगर सच कहूँ, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करने वाले लोगों का क्या हाल होता है और फाइनेंशियली कैसे वीक हो जाते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझाता हूँ। तो ये 3 दोस्त थे, दिखावा चंद, कंजूस चंद और होशियार चंद, जिन्होंने अपना स्कूल और ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट किया और आगे चल के उनकी एक ही कंपनी में जॉब लग गई। तब उनकी एज 23 इयर्स थी और उनकी सैलरी 25,000 पर मंथ। तीनों दोस्त बहुत खुश थे, उनको सैलरी मिलेगी और अब वो मनचाही चीज़ें खरीद सकते हैं या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किसने क्या किया। दिखावा चंद, जैसा नाम वैसा काम। उसने अपनी पहली सैलरी मिलते ही सबसे पहले ये शोरूम चला गया और वहाँ से उसने एक न्यू कार परचेज कर ली, बैंक से लोन लेकर, कार लोन जो कि था 5 लाख रुपए का। इंटरेस्ट रेट उसको मिला 9.5% 5 सालों के लिए और उसकी EMI बन गई 10,500 पर मंथ। ऐसे ही रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड करने लगा ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदने में, मूवीज, रेस्टोरेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों में। उसने कुछ भी मनी सेव करने का नहीं सोचा, ये सोचकर कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, आराम से कर लेंगे। चलते हैं कंजूस चंद। उसने क्या प्लान किया, उसने कैश सेव करने का सोचा 10,000 पर मंथ बैंक अकाउंट पर, जहाँ पे उसको 3.5% का रिटर्न मिलेगा और बाकी का अमाउंट वो अपनी डेली नीड्स जैसे फूड, क्लोथ्स, हाउस रेंट एटसेट्रा चीज़ों में स्पेंड करेगा। और उसने कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि उसकी वांट्स या डिज़ायर में आता है उसमें एक्सपेंस करने का बिल्कुल नहीं प्लान किया। अब आ जाते हैं होशियार चंद पे। इसने कैसे प्लान किया, आइए देखते हैं। इसने अपनी प्लानिंग कुछ इस तरह की कि 50% वो अपनी डेली नीड्स में खर्च करेगा, जो कि अमाउंट बनता है 12,500। 20% वो कैश सेव करेगा बैंक अकाउंट में, जो कि अमाउंट बनता है 5,000। 10% वो अपनी वांट्स और डिज़ायर में स्पेंड करेगा, जो कि अमाउंट है 2,500। और रिमेनिंग 20% उसको वो इन्वेस्ट करेगा, जो अमाउंट बनता है 5,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या अदर कोई प्लेटफॉर्म पर। एंड इसी इन्वेस्टमेंट को वो नेक्स्ट ईयर से 1,000 रुपीज़ से इंक्रीज कर देगा। मतलब 5 साल में वो फर्स्ट ईयर 5,000 इन्वेस्ट करेगा, सेकेंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 7,000, ऐसे करते करते वो 1,000 रुपीज़ एवरी ईयर इंक्रीज करता जाएगा। बहुत ही जल्द 5 इयर्स निकल गए एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। चलो अब देखते हैं कि इनके पास कितना पैसा बचा। आप दिखावा चंद, इसका कार लोन चल रहा था जो कि इसने लिया था 5 लाख रुपीज़ का, ड्यूरेशन 5 इयर्स और EMI एवरी मंथ जा रही थी 10,500 रुपये। और रिमेनिंग अमाउंट वो स्पेंड कर देता ऐसे ही अननेसेसरी शो ऑफ थिंग्स पर। तो उसका अभी तक 0 मनी सेव हुआ इन 5 सालों में। वहीं कंजूस चंद, इसने 10,000 रुपीज़ पर मंथ सेव किया बैंक अकाउंट पर। टोटल अमाउंट हो जाता है 10,000 इंटू 60 मंथ इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ और उस पर उसको 3.5% का रिटर्न मिला और रिटर्न अमाउंट है 63,000। तो टोटल अमाउंट इसका हो जाता है 6,63,000 रुपीज़।
चलिए अब देखते हैं होशियार चंद ने अपनी जो प्लानिंग की थी उसमें उसको कितना क्या रिटर्न मिला और कितना टोटल अमाउंट बना। तो उसने 5000 पर मंथ बैंक में सेव किए, टोटल अमाउंट हो जाता है 5000 इंटू 60 इक्वल टू 3 लाख रुपीज़, और उस पर 3.5% का रिटर्न मिला, जो अमाउंट बन जाता है 31,000। बैंक सेविंग में इसका टोटल अमाउंट हो जाता है 3,31,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट्स पर इसने 5000 पर मंथ स्पेंड किया एंड 1000 रुपीज़ सेकेंड ईयर से इंक्रीज करता गया। तो ऐसा करके इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आया वो था 4,20,000 रुपीज़। इस पर इसको 12.5% का एनुअल रिटर्न मिला, जिसने इसका टोटल प्रॉफिट अमाउंट बना दिया 1,45,000 रुपीज़, और म्यूचुअल फंड का टोटल अमाउंट हो जाता है 5,65,000 रुपीज़। और फाइनली इसके पास टोटल जो सेविंग हो जाती है आफ्टर 5 इयर्स दैट इक्वल टू बैंक सेविंग प्लस म्यूचुअल फंड अमाउंट, जो कि होता 8,96,000। तो देखा दोस्तों आपने इन तीनों की कहानी। दिखावा चंद के पास आज एक फूटी कौड़ी भी नहीं है 5 साल होने के बाद, और वो अपने शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी EMI बढ़ाता गया और अपने वांट्स एंड डिज़ायर को बढ़ाता गया। कंजूस चंद ने अपनी सिर्फ डेली नीड्स पर खर्चा किया बिना लाइफ को एंजॉय किए, और 6,63,000 रुपये ही जोड़ पाया 5 सालों में। वहीं होशियार चंद ने अपनी प्लानिंग की हेल्प से डेली नीड्स को फुलफिल किया, अपनी कुछ वांट्स और डिज़ायर को भी सेटिस्फाई किया, एंड बैंक में कैश भी उसने इकट्ठा कर लिया, और साथ ही साथ निवेश करके उसने उसमें प्रॉफिट भी कमा लिया। अब देखते हैं कि अगर यही वर्क ये कंटिन्यू करते होते अपने रिटायरमेंट तक, दैट इज़ 37 ईयर्स तक, तो इन लोगों ने कितना पैसा जोड़ लिया होता। दिखावा चंद, इसका 5 इयर्स का लोन ख़त्म होते ही इसने होम लोन ले लिया क्योंकि शादी हो गई थी, फिर कुछ टाइम बाद चाइल्ड एजुकेशन लोन ले लिया, और ऐसे ही डेली की नीड्स पर इसने अदर लोन लेता गया, जिसके कारण उसकी EMI और बढ़ती गई, और शो ऑफ करने के चक्कर में उसका सारा पैसा जो भी उसको सैलरी मिलती रही उसमें जो भी इंक्रीमेंट होता था वो उसके बाद भी कुछ भी नहीं बचा पाता था, और उसके पास 0 सेविंग थी। वहीं कंजूस चंद ने 10,000 पर मंथ तब भी सेव करता रहा, तो 60 इयर्स की एज पर टोटल 444 मंथ्स होते हैं 37 इयर्स में, तो टोटल अमाउंट उसने सेव कर लिया था 44,40,000, जिस पर उसको 3.5% का इंटरेस्ट मिला बैंक की तरफ से, और अमाउंट बन गया 1.01 करोड़ रुपीज़। तो टोटल उसके पास अमाउंट जो जुड़ा वो था 1.01 करोड़। चलिए अब देखते हैं होशियार चंद के पास कितना अमाउंट है। होशियार चंद ने कैश सेव किया 5,000 पर मंथ, तो टोटल 444 मंथ्स पर हो जाता है 22,20,000 रुपीज़ उसने सेव किया बैंक अकाउंट पर, जिसमें उसको 3.5% का एनुअल रिटर्न मिला, और बैंक सेविंग पर उसका अमाउंट हो गया टोटल 45,46,000 रुपीज़। म्यूचुअल फंड में उसने 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया और 1,000 रुपीज़ से ऐसे ही एड ऑन करता गया एवरी ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट का उसका टोटल अमाउंट हो गया 1.02 करोड़ रुपीज़। इतने लॉन्ग टर्म ईयर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है वो अप्रॉक्स 18 to 25% जनरली मिल ही जाता है अच्छे म्यूचुअल फंड पर, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा मिल जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 18% मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला होगा वो लेते हैं। तो रिसीव्ड 18% इन 37 ईयर्स। अमाउंट उसका इस कैलकुलेशन के हिसाब से होता है 49 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये कैलकुलेशन के लिए आपके पास अगर कोई भी SIP कैलकुलेटर है उसमें आप ऐड करके देख सकते हैं, और आपको यही जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है वही आपको वहाँ पे शो होगा। मैं आपको एक लिंक भी दे दूँगा SIP कैलकुलेटर की, जिसमें आप ये सारी कैलकुलेशन जो होशियार चंद की थी उसमें आप रख के करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो म्यूचुअल फंड का उसका टोटल अमाउंट हो गया 50 करोड़ 51 लाख रुपीस। तो टोटल सेविंग उसकी बैंक सेविंग प्लस म्यूचुअल फंड सेविंग हो गई 50 करोड़ 96 लाख रुपीस की। तो देखा दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमको इन तीनों दोस्तों में कौन सा वाला इंसान बनना है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ को चेंज करने में मददगार साबित होगी और आप भी जल्द ही प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके होशियार चंद जैसे स्मार्ट इंसान बनेंगे। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप आने वाली मेरी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो पर।